दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोरियस केमिस्ट्री पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, अभी लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमारा क्लास अभी भी जारी है लॉकडाउन 1 से ही। तो कंटिन्यू क्लास स्टार्ट रहेगा, आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पैकिंग इफिशियंसी के बारे में, इसमें कितना जगह छेकती है क्रिस्टल के अणु और कितना वैकेंट होता है, ये तमाम चीज़ का आपको हम प्रूफ दे दिए थे। आज पिछले वीडियो में बता दिए थे, आज आपको हम बताएंगे क्लोज पैकिंग के बारे में। तो कुछ स्टूडेंट्स क्लास में बोल रहे थे कि सर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक्स्ट्रा वर्क करके आया हूँ। 3 डायमेंशन कई सारे स्ट्रक्चर बना के लाया हूँ, जिसको दिखाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा भी। बोर्ड पर तो हम 3 डायमेंशन बना नहीं सकते हैं, लेकिन आपको हम बना करके 3 डायमेंशन शो कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं पिछले वीडियो का कुछ बता दूं जो बताया था। तो इसमें आपको हम बताए थे पीएफ के बारे में, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, जिसमें सिंपल क्यूब था, बॉडी सेंटर्ड क्यूब था, फेस सेंटर्ड क्यूब था, ठीक है, एफसीसी। तो सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यू और फेस सेंटर्ड क्यू, इसमें मैं बात करूं तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन 52.3% होता है, जिसको पाई बाय 6 भी लिख सकते हो, परसेंटेज नहीं रहेगा तब, जिसको 0.523 भी लिख सकते हो विदाउट परसेंटेज। मैं इसमें बात करूं परसेंटेज का, तो 68%। विदाउट परसेंटेज की बात करें 0.68, या इसके एवरेज में आप लिख सकते हैं √3 पाई बाय 8। नेक्स्ट आप देखते हैं एफसीसी में परसेंटेज की बात करें 74% था, विदाउट परसेंटेज की बात करें 0.74 हो जाएगा। यदि इसको आप इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होता 16 पाई बाय 3। तो इस तरह से आप टोटल देख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन सबका आप निकाल सकते। क्लोज पैकिंग, जितने भी क्रिस्टल के अवयवी कण होते हैं सभी एक दूसरे से बंधे होते हैं, सटे होते हैं। तो गोले के इस अरेंजमेंट को या सजावट क्रम को हम लोग क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब यहां पर देखते हैं क्रिस्टल के अवयवी कण को हमने गोले के रूप में लिया और ये एक दूसरे से सटा हुआ है, इसको हम क्लोज पैकिंग बोलेंगे। अब ये क्लोज पैकिंग मेनली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है। लेकिन क्रिस्टोलॉजी के अनुसार इसका जब सूक्ष्म विभाजन किया जाता है तो यह 1 डायमेंशन में भी प्राप्त होता है, इसलिए 1 डायमेंशन को भी शो करना जरूरी होता है। यह 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग है, इसमें कई सारे लेयर 2 डायमेंशन के होते हैं। लुक एट, ये एक क्यूब का है, ओके। अब देखते हैं इस तरह से इसमें कई सारे गोले सटे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिसमें खाली जगह है 3 डायमेंशन में। तो जो खाली जगह होगा उसको रिक्ति या वॉइड बोला जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, जो आगे वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल चलते हैं क्लोज पैकिंग पर। तो हमने जितने भी क्रिस्टल का गोला था उसको सबको सटा सटा के सजाया, तो ये जो प्राप्त हुआ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसी को हम क्लोज पैकिंग बोलेंगे, बट 3 डायमेंशन बोलेंगे। इसको जब हटाया जाएगा तो 1 डायमेंशन में भी आ सकता है, ये 2 डायमेंशन में भी आ सकता है। तो हम चलते हैं इसको ब्रीफ लेकर के। तो 1 डायमेंशन के कई सारे पंक्ति को सजाते हैं ज्वाइंट करके। यदि सजाते हैं तो देखते हैं लंबाई भी आ गया, इसका चौड़ाई भी आ गया, लेकिन पैटर्न सेम टू सेम है। ए है, ये भी ए पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है, यानी ये तीनों एक दूसरे के सदृश है, इसलिए इसको ए पैटर्न बोला जाता है। 2 डायमेंशन में 2 एक साथ लेंगे, ए पैटर्न बोला जाएगा। एक इसके लिए, 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 ए पैटर्न बोला जाता है। दूसरा 2 डायमेंशन में ही ये 1 डायमेंशन का क्लोज पैकिंग का लाइन है, 2 के बीच में एक गोले को हमने सजाया।
फिर ये दो के बीच में हमने एक को सजाया, फिर ये दो के बीच में हमने एक को सजाया। अब देखते हैं इसमें पहला लाइन का अरेंजमेंट तीसरे लाइन से मिलता है और दूसरे लाइन का अरेंजमेंट चौथे लाइन से मिलता है। तो ये ए और ये बी, यानी कि ये इससे डिफरेंट है, ये इसके सेम है तो ये हो जाएगा ए, ये इसके सेम है तो ये हो जाएगा बी। यानी कि इसका पहला लेयर इसका फर्स्ट थर्ड से मिलता है और इसका सेकेंड फोर्थ से मिलता है, इसलिए इसको बोला जाता है ए बी डॉट डॉट ए बी पैटर्न इसको बोला जाता है। ठीक है, अब बात करें इसको वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग 1D और ये दोनों को टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग 2D बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें आता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं किसको है? जब क्रिस्टल को इस तरह से हम सजाते हैं तो इसमें एक केंद्रीय जब क्रिस्टल को हम इस तरह से सजाते हैं तो इसमें एक केंद्रीय गोला किसी को सपोज कर लेते हैं और वो गोला जितने आपस में जुड़े रहेंगे दूसरे गोले से उसकी कुल संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर बोला था। सपोज दैट हमने इसको मार्क कर दिया और देखते हैं कितने सटा 1 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही आएगा। अब 2 डायमेंशन में चलते हैं तो 2 डायमेंशन 2 टाइप के हैं और 2 डायमेंशन 2 टाइप के हैं, तो इसमें हम एक सेंटर्ड गोला इसको मार्क कर देते हैं। अब ये कितने से क्लोज में है? तो 1 इससे 2 इससे भी है, 3 इससे भी है, इससे भी है, 4 है। अब देखते हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, ये सेंटर्ड वाला जो गोला है ये अपने चारों ओर के 4 गोला सटा हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है और इसको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, और इसको बोला जाता है वर्ग निविड संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में आप इसको एससीपी भी लिख सकते हैं। अब इसकी मैं बात करूं तो इसको एक सेंटर्ड हम किसी को मार्क कर देते हैं और इसमें देखते हैं ये कितने से क्लोज में है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 है, ये 6 से क्लोज में है और इसका डायग्राम हम देखते हैं ये साइड हेक्सागोनल बन रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन बोला जाता है, षटकोणीय निविड संकुलन इसको बोला जाता है। इसको मैं फिर से रिपीट करूं, क्लोज पैकिंग मेनली 3 डायमेंशन में होते हैं, उसको जब सॉर्ट आउट किया गया तो वो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में आ जाते हैं। तो 1 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, 2 डायमेंशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक वर्ग निविड संकुलन होता है, दूसरा षटकोण निविड संकुलन होता है। वर्ग निविड संकुलन के पैटर्न को ए पैटर्न बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। षटकोणीय निविड संकुलन को के पैटर्न को एबीएबी पैटर्न बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब मेनली हम चलते हैं 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में। ठीक है, तो पहले इसका हम डायग्राम आपको दिखाते हैं तब 3 डायमेंशन। जैसा कि मैंने अपने हाथ में इस गोले के अरेंजमेंट को लिया, आप देख सकते हैं ये लाइन में है, ये जो रेड वाला को हम पकड़े हैं ये कितने से सटा हुआ है? 2 से, एक लेफ्ट में इस ब्लू से, एक राइट में इस ब्लू से, है ना। तो आप देखते हैं ये लेफ्ट और राइट ये दोनों सटा हुआ रेड से, इसलिए 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब चलते इसके कई सारे पंक्ति को एक दूसरे के ऊपर सजाते हैं। हमने एक पंक्ति लिया, फिर इसके ऊपर दूसरा पंक्ति लिया, फिर इसी के ऊपर हम तीसरा पंक्ति लेते हैं, तो इस टाइप का क्लोज पैकिंग मेरे साथ बनता है। तो इस तरह का क्लोज पैकिंग बनता है। तो ये जो रेड और येलो वाला है ये कितने से क्लोज में होगा या सटा हुआ होगा? एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला से, एक लेफ्ट वाला से, एक राइट वाला से, टोटल मिला के ये 4 सटा हुआ। और इसको यदि इसके स्ट्रक्चर को हम लेते हैं तो देखते हैं ये स्क्वायर टाइप का बनाता है, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला गया। अब इसमें हम देखते हैं इसको किसी भी साइड से लेते हैं, इस साइड से 3 आ रहा, इस साइड से 3 आ रहा, इस साइड से 3 आ रहा, इधर से भी 3 आएगा, इधर से भी 3 आएगा, इधर, यानी इसका सभी के सभी एक दूसरे के ऊपर लंबवत गोला अरेंजमेंट के रूप में आता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट 2 डायमेंशन में एक एचसीपी आता है जिसमें सजावट पैटर्न को चेंज करेंगे। अब क्या चेंज करेंगे इसमें?
इससे पहले वाला में था कि एक दूसरे के ऊपर सजाया। अब क्या है कि इसमें कि दो गोले के बीच में एक को सजाया, फिर दो गोले के बीच में एक को सजाया, फिर दो गोले के बीच में इसको सजाया। फिर नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट पंक्ति में क्या है कि ये दोनों के बीच में इसको सजा दिया, इस दोनों के बीच में इसको सजा दिया, और ये दोनों के बीच में इसको सजा दिया। अब कौन पंक्ति किसके जैसा देखने में लग रहा है? ये पहला वाला पंक्ति का देखते हैं सामने सामने, ये तीसरा वाला पंक्ति का बोला रहा है, ठीक है। इसलिए इसको ए और इसको भी ए बोलेंगे, लेकिन ये वाला जो है तीसरा के सामने, सॉरी दूसरा के सामने ये चौथा वाला रहा है ना सामने सामने, इसलिए इसको भी बी बोलेंगे, इसको भी बी बोलेंगे। तो ये दोनों को हम बी बोलेंगे। अब कंटिन्यू चलते लेयर पंक्ति को लेके ए बी। अब इसलिए अब इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं क्या होता है। ये जो बीच में रेड वाला ये कितने से सटा है? 6 से। 1 2 3 4 5 6। इसको हटा दिया, ये नहीं सटा हुआ था, इसको भी हटा दिया, ये भी नहीं सटा हुआ, और फिर नेक्स्ट हमने इसको भी हटा दिया क्योंकि ये भी नहीं है सटा हुआ। अब देखते हैं ये बीच वाला कितने सटा हुआ? 1 2 3 4 5 6। एचसीपी इन 2 डायमेंशन का क्लोज पैकिंग आपको समझ में आ गया होगा कि 6 होगा। ये 2 डायमेंशन था और ये बोर्ड पर भी आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा। तो एचसीपी 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग के पैटर्न को एबी पैटर्न क्लोज पैकिंग इसका 6 होगा। शायद यहाँ पर यह स्ट्रक्चर बना हुआ। अब नेक्स्ट हम 3 डायमेंशन का चर्चा करेंगे। आगे आपको 3 डायमेंशन को समझने के लिए, जिस तरह से हम 2 डायमेंशन को समझने के लिए 1 डायमेंशन का सहारा लिए, उसी तरह से 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को समझने के लिए आपको 2 डायमेंशन भी हम कई प्रकार के अरेंजमेंट को लेंगे। तो ये 2 डायमेंशन एससीपी है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन में। अब इसमें क्या पंक्ति नहीं लेंगे, लेयर लेंगे, सतह। ये 2 डायमेंशन का एक लेयर है, इसके ऊपर हमने दूसरे लेयर को इस तरह से सजाया, लुक एट, सजाया, तो 2 लेयर हो गए। और देख रहे हैं सभी गोला जिस तरह से वर्ग में था उसी तरह से इसमें भी होगा, सभी गोला एक दूसरे के ऊपर ऊर्ध्वाधर और लंबवत 90 डिग्री पर होंगे, ठीक है। अब बात करें इसमें हमने कितना लेयर लेना है, तो 3 लेयर लेना है, क्योंकि इसमें हम जो पंक्ति लिए 3 ही लिए हैं, इसलिए लेयर भी इसमें 3 लेंगे। जितना पंक्ति लेंगे उतना लेयर लेना होगा। यदि लेते हैं इसके ऊपर एक और आएगा तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से हो जाएगा। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का, ठीक है। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का अब मैं बताऊं, इसमें किसी भी साइड से चलेंगे तो देखिए सब साइड से सेम टू सेम हमारा, इसके पैटर्न को यदि ए मानते हैं तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इधर से भी चलेंगे ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अर्थात इसमें क्लोज पैकिंग की बात करें तो ए पैटर्न होता है, इसके बाद दूसरा चलेंगे तो वो अलग होगा। अब इसको मैं बोर्ड पर ड्रॉ कर रहा हूँ। 3 पंक्ति लेना है, ठीक है। 3 पंक्ति लेने के लिए हमको 3 गोला लेना पड़ा, और ये दूसरा पंक्ति है, ये हमारे पास तीसरा पंक्ति है। तो हमने जितना पंक्ति लिया उतना लेयर को लेना है। इसके पीछे एक लेयर, इसके पीछे नेक्स्ट लेयर, तो कुल देखते हैं ये आगे का एक फेस है और सबसे पीछे ये वाला है। तो यहां से यहां तक हम काउंट करेंगे शायद कितना आएगा। एक आगे वाला ये सतह हो गया, एक सतह ये हो गया, एक ये हो गया और एक हो गया। कुल मिलाकर के देखते हैं कि ये 3 लेयर अरेंज है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन है क्यूब में, ठीक है। अब इसमें क्लोज पैकिंग को समझाना है आपको। तो क्लोज पैकिंग को समझने के लिए देखेंगे, इसको हम ए बोलेंगे, ये भी ए है, इसमें टोटल का अरेंजमेंट सेम टू सेम है, ए है, ए है, ए है। तो इसको बोलेंगे ए डॉट डॉट ए डॉट डॉट ए पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। यह सरल घन भी इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ये 6 होता है, और हम इसको बनाते हैं 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग के कई सारे लेयर को सजाते हैं, तब ये 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग बनता है, जो सिंपल क्यूब बनता है। और इसका पैटर्न को ट्रिपल ए पैटर्न बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होता है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देख सकते हैं आप,
हम थोड़ा नजदीक आके दिखाते हैं। अब आपको बताना है कि ये वाला जो ये कितने से क्लोज होगा, एक किससे होगा, एक किससे होगा, एक किससे होगा, एक किससे होगा, ये 4 से अपने आप में क्लोज है। लेकिन अब आगे यदि हम बात करें तो यही गोला इसके पीछे एक इससे भी सटा होगा, इसके पीछे एक इससे भी सटा होगा, ठीक है, इससे 100% सटा होगा। तो अभी देखते हैं 2 लेयर लिए हैं, तो 4 1 2 3 4 इससे एक इससे कुल मिला के शायद 2 लेयर में 5 हो गया। यदि इसके ऊपर यदि हम एक लेयर को रखते हैं तो वो बीच में जो होगा वो एक छठा हो जाएगा, ठीक है। यदि इधर से ये 4 हो गया, इधर से यदि ये 4 हो गया, पीछे एक 5 हो गया था तो 5, एक तीसरा लेयर ऊपर हो गया तो ये 6 हो गया। अब 6 इसके लिए हम काउंट करते हैं, एक इससे सटा होगा बीच वाला, एक इससे सटा होगा बीच वाला 2 हो गया, एक इससे सटा होगा 3 हो गया, एक इससे सटा होगा 4 हो गया, एक इससे सटा होगा 5 हो गया, एक इससे सटा होगा 6 हो गया। टोटल मिला के हम देखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और ये वर्ग से बना है सरल घन में 3 डायमेंशन में। अब दूसरा हम HCP को अरेंज करते हैं तब कैसे बनता है वो भी आपको बताते हैं कैसे बनता है। तो HCP का सबसे पहले 2 डायमेंशन क्लोज टाइपिंग हम स्ट्रक्चर लेंगे। यदि लेते हैं इस टाइप का डायग्राम बनता है जो आपको शो कर चुके हैं, इस टाइप का डायग्राम होता है। तो जहां पर गोला एडजस्ट होगा उसके लिए स्पेस होना चाहिए। हम देखते हैं ये 3 के बीच में स्पेस है, इधर से ये 3 के बीच में स्पेस है, इधर से ये 3 के बीच में स्पेस है। यदि एडजस्ट करें तो गोला ये इस तरह से एडजस्ट, तो ये कितना आ सकता है 1 2 3, तो हम इसके ऊपर 3 को एडजस्ट कर दिए, ठीक है। अब देख सकते हैं हमने इसके ऊपर 3 को एडजस्ट कर दिया। अब ये 3 के ऊपर में फिर एक खाली जगह, इसके ऊपर हमने 1 को एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर गोले का अरेंजमेंट होगा और इस तरह से यदि गोले का अरेंजमेंट होगा तो हमको बोर्ड पर बनाना है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सेम टू सेम इसी टाइप का। तो आपको थोड़ा सा समझना बोर्ड पर, हमने तो यहाँ पर आपको दिखाया है बना करके, आप बोर्ड पर भी इसको समझ जाए, ओके। यहाँ पे हमने एक गोले को एडजस्ट कर दिया। फिर देखते हैं आगे इस 1 2 3 के बीच में स्पेस है, यहाँ पर भी हम रख सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट 1 2 3 इस पर भी है, हम इस पर भी गोले को अरेंज कर सकते हैं, यानी कि अभी ये सेकेंड लेयर है। अब देखते हैं फिर 3 के बीच में 1 2 3 सॉलिड लाइन वाला है, सॉलिड लाइन वाला को 3 वाला ले लीजिए, 3 को एडजस्ट किए। अब सॉलिड लाइन वाला फिर 3 लीजिए, यहाँ पर हमने 1 को एडजस्ट कर दिया। अब फिर 3 लेते हैं तो एक लास्ट में ऊपर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से देखते हैं गोले के ऊपर में अरेंजमेंट आ रहा है। अब सॉलिड लाइन वाला के बीच में भी देखते हैं कुछ खाली जगह रह जाता है। सपोज दैट ये 3 हम लेते हैं और 3 के ऊपर में भी एक रखते हैं, ये 3 है, ठीक है, ये पिंक वाला 3 है, इसके ऊपर में हमने एक रेड वाला को रखा। फिर भी देखते हैं इसके बीच में कुछ खाली जगह है जिसको हम छिद्र या वॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये भी वॉइड है, ये भी वॉइड है, ये भी वॉइड है। अब कितने के बीच में बना होगा शायद आपको पता है, 4 के बीच में। 4 किसी भी तरह से देखते हैं 4 का अरेंजमेंट आता है, 4 के अरेंजमेंट के बीच मारा है, इसलिए इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, जिसको शॉर्ट में हम टी लिखेंगे। ये टी हो जाएगा, ये भी टी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सॉलिड वाला है, ये टी हो जाएगा, ये भी टी हो जाएगा, ये भी टी हो जाएगा। अब दूसरा मैं बात करूं कि इस तरह से गोले को हमने सजाया, फिर इसमें यानी कि अब इसका जो अरेंजमेंट होगा, अब 6 के बीच में ये ऑक्टा हो जाएगा, ये ऑक्टा हो जाएगा, यानी 3 सॉलिड वाला और 3 आपका जो होगा उसके अपोजिट में डॉट लाइन, कलरफुल को मानते हैं ये डॉट वाला है और इसको अपोजिट रखते हैं। ये दोनों नीचे, इसमें 2 ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा। इस तरह से आप देखते होंगे, शायद बीच में देखेंगे तो आपको स्पष्ट हॉल या छिद्र पता चलेगा। ये कितने के बीच में शायद आप बता सकते हैं, ये 3 डॉट वाला और 3 सॉलिड वाला, टोटल मिलाकर के ये 6 गोला है। 6 गोले के बीच में जो छिद्र या वैकेंट स्पेस होगा, छिद्र होगा या वॉइड होगा, उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे, ओ से डिनोट करेंगे। ओ हो जाएगा ओ, ये भी ओ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें काउंट करें कितना टेट्रा कितना ऑक्टा है, 1 2 3 4 5 6, ऑक्टा कितना 1 2 3। अब देखते हैं 3 ऑक्टा है और 6 टेट्रा है, इसका मतलब टेट्रा बराबर 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक फार्मूला होता है। तब इसका सजावट रंग अलग अलग होता है।
फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर को भी सजाते हैं, उसका अरेंजमेंट अलग होता है, और सेकेंड के ऊपर थर्ड सजाते हैं, उसका अरेंजमेंट अलग होता है। दोनों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो लुक एट, अभी ये HCP इन 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। आगे चलते हैं। ये आपने देखा जब HCP का अरेंजमेंट लेते हैं तो उसमें 2 टाइप के वॉइड बनते हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर को सजाया था तो 2 टाइप का वॉइड बना, एक टेट्राहेड्रल, दूसरा ऑक्टाहेड्रल। तो जितना टेट्राहेड्रल था उससे आधा ऑक्टा था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेट्रा जो बनेगा ऑक्टा से 2 गुना बनेगा, ठीक है। अब हम बात करें कि ये वॉइड बोर्ड पर, ये वॉइड आपको हम बोर्ड पर दिखाते हैं किस टाइप से रहता है और क्या बोला जाता है। अब हाँ स्फीयर को लेते हैं। 3 स्फीयर इस तरह से रहेगा SCP में, एक इसके ऊपर अरेंज रहेगा, इसको हम डॉट में कर देते हैं। ये गोले का पैटर्न सजा हुआ रहेगा। 3 एक इसके ऊपर में हमने एडजस्ट कर दिया, एडजस्ट करते हैं। लुक एट, सेम टू सेम कंडीशन है। फिर भी हम देखते हैं कि इसके बीच में ये खाली जगह रह जाता है, और खाली जगह की मैं बात करूं तो इसका जो साइज होगा, खाली जगह का साइज, वो गोले की अपेक्षा काफी छोटा होगा, ठीक है, काफी छोटा है। इसको हम अब लेते हैं इस टाइप के बनावट को, स्ट्रक्चर को, तो देखते हैं इसमें 4 गोला रहा तो किस टाइप सा रहा। 1 2 3, और बीच में भी है कि उसका भी गोला का सेंटर होगा। इसके सेंटर को हमने लिया इस टाइप से, यदि लेते हैं इस सबको मैच करते हैं तो ये टेट्राहेड्रल टाइप का बनाता है। अब इसके वॉइड का हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो ये वॉइड का, ये टेट्राहेड्रल है, इसके वॉइड का यदि हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर चले, जो 4 गोले के बीच में खाली जगह रहता है, ठीक है। अब बात करें, यहाँ पर ये गोला है और ये रिक्ति है। ये गोले और रिक्ति के त्रिज्या का अनुपात चतुष्फलकीय में, और गोले की त्रिज्या, ये दोनों के अनुपात की बात करें तो 0.225 होता है, जिसको गोले का त्रिज्या स्मॉल r और रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r और गोले की त्रिज्या कैपिटल R, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको हम बोलते हैं r प्लस बटे r माइनस बराबर 0.225। ये केवल और केवल चतुष्फलकीय होगा, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति को प्लस और इसको माइनस, इसको माइनस, इस सबको माइनस कहता है, यानी प्लस चारों ओर माइनस से घिरे हुए रहते हैं। अब इसी को हम चलते अष्टफलकीय रिक्ति में लेकर। अब ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो इसमें हम पहले लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को रख रहे हैं ना, तो 3 इस टाइप से होगा और 3 इसके जस्ट अपोजिट होगा। किस टाइप से होगा तो मैं आपको शो कर रहा हूं। ये पहला लेयर का होगा, इसके ऊपर सेकेंड लेयर को हम प्लेस करेंगे, इस तरह से होगा, और दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे। यदि दोनों को हम ज्वाइंट करते हैं तो देखते हैं कि बीच में इस टाइप का ये वॉइड बना रहा है, ठीक है, और ये 6 के बीच में, और ये सब के सब माइनस से घिरा हुआ है। अब इसका हम बात करें वॉइड का स्ट्रक्चर का, तो इसमें 6 स्फीयर है, तो 3 ऊपर है और 3 नीचे है, तो 1 2 3, फिर होगा 1 2 3, सबका हम सेंटर ले लिए। अब ऑक्टाहेड्रल का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब बात करें हम इसके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का वॉइड का, तो 6 है, 1 2, इधर से 3, फिर 3 इसके ऊपर 1 2, इधर से 3, ये वॉइड का स्ट्रक्चर है। अब मैं बात करूं रिक्ति की त्रिज्या और ये जो गोला है इसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, हो जाएगा अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या बटे
गोले की त्रिज्या, ठीक है। तो ये दोनों का अनुपात 0.414 होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो ये था आपको सेकेंड लेयर को हमने जब फर्स्ट लेयर को ऊपर रखा तब क्या क्या हो सकता था। चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति इसमें होते हैं, और जितने चतुष्फलकीय रिक्ति होते हैं उसका आधा अष्टफलकीय है, यानी अष्टफलकीय का दोगुना चतुष्फलकीय होता है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या का अनुपात 0.225 था, जिसको प्रूव करेंगे आगे, और अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या का अनुपात 0.414। इसको हम जितने भी वॉइड होते हैं सभी धनात्मक होते हैं जो ऋणात्मक से घिरे रहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि वॉइड धनायन होगा और गोला ऋण आयन होगा, यानी कि अष्टफलकीय रिक्ति हो या चतुष्फलकीय रिक्ति हो, R प्लस तो हो जाएगा चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्ति। तो अरेंजमेंट अलग अलग होगा तो वैल्यू हमारा अलग अलग प्राप्त होगा, लेकिन गोले की जो त्रिज्या होगी वो ऑलवेज R माइनस या कैपिटल R इसको लिया जाएगा या इसको स्मॉल r आगे लिया जाएगा, जिसको हम अर्धव्यास का भी अनुपात बोलते हैं, ठीक है। दोनों को अर्धव्यास का अनुपात या त्रिज्या का अनुपात बोलते हैं। आगे हम चलते हैं, जब सेकेंड लेयर के ऊपर हम थर्ड लेयर को रखते हैं तब क्या होता है, तब दोनों वॉइड का ओवरलैप होता है, जिसको आगे हम बताएंगे। लुक एट, ये काफी कॉम्प्लेक्स डायग्राम होगा जिसको हम समझा रहे हैं। अब इसके ऊपर हम सेकेंड लेयर को ले रहे हैं, फिर सेकेंड लेयर के ऊपर हम थर्ड लेयर को लेंगे। सेकेंड लेयर आ गया, अब इसके ऊपर हम थर्ड लेयर को ले रहे हैं। अब देखते हैं वही तीन के बीच में फिर रखना है, 1 2 और ये 3, इसके बीच में हमने इसको रख दिया। हमने बोला काफी कॉम्प्लेक्स होगा। सेकेंड लेयर पर इमेजिन कीजिए 1 2 और ये 3, इसके ऊपर में हमने इसको रख दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकेंड लेयर का 3, एक ये वाला है, एक ये वाला और ये का, यानी इसके ऊपर में एक ये आ जाएगा। अब इसके पैटर्न की बात करें, ये पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है इसका, ठीक है। ये पैटर्न इसका अलग है और ये पैटर्न सेम टू सेम ये जैसा है, ठीक है, सेम टू सेम। अब इसके ऊपर भी आएगा ये जैसा होगा, यानी कि इसमें बात करें HCP में, HCP इन 3D में जो अरेंजमेंट होगा, चतुष्फलकीय रिक्ति का जो अरेंजमेंट होगा HCP इन 3D में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। इसका पैकिंग फ्रैक्शन सेम टू सेम FCC इतना होता है, 74% होता है। बट इसका मैं बात करूं Z एटम नंबर का, इसमें Z 6 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये चेंज हो जाता है। अब हाँ इसी के अरेंजमेंट को दूसरे साइड लेके चलते हैं, तब कैसा बनता है इसको पहले एक बार समझा देते हैं। हमने इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है, ये बी लेयर हो गया। इसके ऊपर जब आएगा, ये हमारा ए लेयर है, इसके ऊपर कितने को लेंगे 1 2 3, तो हमने इस 3 को सजा दिया। अब इसके ऊपर जो भी आएगा सेम टू सेम ये पीछे वाला जैसा आएगा, ये पिछले वाला जैसा हमने इसको बनाया हुआ पहले से रेडी किया हुआ, इसके ऊपर हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया। अब आपको बताना है कि इसमें जो ये बीच वाला होगा ये कितने से एडजस्ट होगा, तो हाँ इसके ऊपर इसको भी रख देते हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, ऑलरेडी ये पहले 6 से सटा हुआ था, ठीक है। अब ये पहले 6 से सटा हुआ था, एक मिनट तो सर एडजस्ट करके दिखा रहा, ये पहले से 6 से सटा हुआ था, पीछे कितना भाई 3 है, 6 3 कितना हो गया 9। अब 9 हो गया तो हमने फिर इसके ऊपर तो बी को रखेंगे, फिर ये 3 सट गया होगा ना, तो 9 3 कितना हो गया 12 हो गया। तो HCP इन 3 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, जिसमें चतुष्फलकीय रिक्ति का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। अब हम बात करें इसके दूसरे अष्टफलकीय रिक्ति के ओवरलैपिंग का, इसमें कुछ डिफरेंट होगा। इसके ऊपर एक गोला एडजस्ट होगा, अब इसके लेयर के अपोजिट दूसरा लेयर होगा, अब इसके ऊपर नेक्स्ट रखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं यह फर्स्ट लेयर एक सेकेंड लेयर से डिफरेंट है, फर्स्ट और सेकेंड लेयर थर्ड लेयर से डिफरेंट है,
बट फर्स्ट लेयर के जैसा ये फोर्थ लेयर सेम टू सेम है, इसलिए इसके पैटर्न को, अरेंजमेंट के पैटर्न को एबीसी डॉट डॉट एबीसी डॉट डॉट एबीसी पैटर्न बोला जाता है। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, बट इसके पैटर्न का हम डायग्राम बनाते हैं तो ये दो चीज में प्राप्त होता है, या तो एफसीसी में चला जाएगा या सीसीपी में चला जाएगा, ठीक है। जिसका आपको जेड का पीएफ का वैल्यू पता है, पीएफ का वैल्यू दोनों का सेम टू सेम होगा, बट इसका जेड का वैल्यू 6 होता है और इसके जेड का वैल्यू 4 होता है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको ये टोटल समझ में आ गया होगा, और 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो देखा है काफी इमेजिंग स्ट्रक्चर होगा था, और सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप लोगों को हम डिफेक्ट के बारे में बताएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा अब कुछ ही दिन में आपको लाइव क्लास देने का, ठीक है। तो लाइव क्लास में सभी बच्चे आराम से पढ़ेंगे। और दूसरा, लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट है, इसमें सभी आप जानते हैं जितने भी भीड़ भाड़ वाले चीज होते हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन आपका क्लास जारी रहेगा कंटिन्यू, तो आप लोग वॉच करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू तब तक के लिए।